स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सजानन स्वामी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत में कहीं भी जैसे राधा जी का नाम न आए, सच प्रगट हो ही
जाता है, चाहे जितना भी कोई दबाए। माया के प्रपंच में फंस के इतिहास न हम दोहराए। काका जी के एहसानों को, काका जी के एहसानों को हम भूल से भी न मिटाए। हम भूल से भी न मिटाए। गुणातीत समाज के सृष्टा, आत्मीयता की गंगोत्री, निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सर गए काका जी। दृष्टाओं के तुम दृष्टा, आत्मीयता की गंगोत्री, निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सरदई काका जी। गुणातीत तो चैतन्य दर्शी, शास्त्री जी योगी कानुरागी, निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सरदई काका जी। स्वरूप निष्ठा दृढ़ कराई, स्वरूप योग तूने ही सिखाया। बापा के संबंध वालों की, बापा के संबंध वालों की, परवरिश में जीवन लुटाया। बनकर बापा का जमुरा, वश किए तुमने तो श्री जी। निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सरदई काका जी। ज्ञान हम का तिमिर मिटाने, अक्षरपति धरा पर आए। सुख धाम का यही पाने की, सुख धाम का यही पाने की, चाबियां अनेक बता दी। संबंध से सनाथ करके ब्रह्म ज्ञान का दूध बहाया। निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सरदई काका जी। मान्यताओं के बंधन तोड़े, मान्यताओं के बंधन तोड़े, अंतर के कुसंग को छोड़े, अंतर के कुसंग को छोड़े। प्रार्थना से आपको पहुँचे, प्रार्थना से आपको पहुँचे। संबंध प्रगट प्रभु से कर ले, देह भाव को अपने भुलाकर, जीते माया से बाजी। निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सरदई काका जी। तेरे ताल से ताल रहे अब, सच्ची साधुता हम पाए। तेरे दास का दास बने हम, सुहृद बन कर जी पाए।
प्रगट मिला तो सूरज मुखी बन जाए। ब्रह्म रूप होके हम अब ब्रह्म रूप होके हम अब पर ब्रह्म में जुड़ जाए। पर ब्रह्म में जुड़ जाए। हमें देख के हर कोई सोचे कैसे होंगे काका जी। निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सरदई काका जी। गुणातीत समाज के सृष्टा आत्मीयता की गंगोत्री। निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सरदई काका जी। दृष्टाओं के तुम दृष्टा आत्मीयता की गंगोत्री। निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सरदई काका जी। गुणातीत तु चैतन्य दर्शी शास्त्री जी योगी कानुरागी। निर्दोष बुद्धि के क्षितिज शूरवीर सरदई काका जी। जय हो जय जय काका जी। जय हो जय जय पप्पा जी। जय हो जय जय स्वामी जी। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ। જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી। જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી। પળે પળ જીવીએ એને રાખી રહીએ મૂર્તિધારી। સૌમાં રમે છે મહારાજ। જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી। જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી। પળે પળ જીવીએ એને રાખી રહીએ મૂર્તિધારી। સૌમાં રમે છે મહારાજ। વ્યાપક સ્વરૂપે એને નિહાળતા। સૌનો પ્રેરક પ્રવર્તક જાણતા। વ્યાપક સ્વરૂપે એને નિહાળતા। સૌનો પ્રેરક પ્રવર્તક જાણતા। લાગે અતિ પ્યારું દર્શન દિવ્યતાનું। લાગે અતિ પ્યારું દર્શન દિવ્યતાનું। સાચું સુખ આવે અક્ષરધામનું। જીવન બને ન્યારું। સૌમાં રમે છે મહારાજ। સૌને સ્વામી સ્વરૂપે નિહાળતા। સહેજ મનાઈ જાય આપણી ન્યૂનતા। સૌને સ્વામી સ્વરૂપે નિહાળતા। સહેજ મનાઈ જાય આપણી ન્યૂનતા। બધા મોટા મનાય તેમાં સુખ સમા। બધા મોટા મનાય તેમાં સુખ સમા। અહંકારની બદલાઈ જાય માન્યતા। ધામ રૂપ રહેતા। સૌમાં રમે છે મહારાજ। જ્યાં જ્યારે જુએ ત્યાં જોગી।
સૌમાં રમનારો છે એક જોગી, જ્યાં જ્યારે જુએ ત્યાં જોગી. સૌમાં રમનારો છે એક જોગી, ત્યારે ગરજુ થવાય સૌને નમી દેવા, ત્યારે ગરજુ થવાય સૌને નમી દેવાય. અહો ભાવે સેવા કરી લેવા, દાસ થઈ રહેવા, સૌમાં રમે છે મારા. જે કરવાનું હોય તે સુજાડે, તેટલું તે તેના વડે કરાવે. જે કરવાનું હોય તે સુજાડે, તેટલું તે તેના વડે કરાવે. કરવું કાંઈ ન રહે, અખંડ મૂર્તિ રહે. કરવું કાંઈ ન રહે, અખંડ મૂર્તિ રહે. વ્યાપક સ્વરૂપના દર્શન કર્યા કરે, સહજ આનંદ રહે. સૌમાં રમે છે મારા, જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી. જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી. પળે પળ જીવીએ એને રાખી, રહીએ મૂર્તિધારી. સૌમાં રમે છે મારા, સૌમાં રમે છે મારા. સ્વામીની વાતું પ્રકરણ 13 બાદ 116 કન્ટિન્યુ હાફ. તેમાં જો વિભૂતિ હોય તો બરાબર ચાલે, અને આ ચાલે છે તે વિભૂતિ વડે ચાલે છે. विभूति हर जगह पे हेड होना चाहिए, विभूति होनी चाहिए, गाइड करने वाले. विभूति का मतलब लीडर होना चाहिए, हाँ, एक स्ट्रांग मैन होना चाहिए. ऐसा स्ट्रांग मैन होवे तो कारोबार चले, हाँ, व्यवहार चले, हाँ, जगत में भी और सत्संग में भी. हाँ, સત્સંગમાં જે કપટ કરશે તેનું ઉઘાડું થયા વિના નહીં રહે. हाँ, सत्संग के अंदर जो कपट करे, वो धोखाधड़ी करेगा, उसकी पोल खोले बिना महाराज रहेंगे नहीं. हाँ, किसी भी तरह किसी में प्रवेश करके उससे गलती करवा के महाराज उसको खुला कर देंगे कि ये असल में तो ऐसा है. भले ही कितना ही शाना बन के बैठता है, सेवा करता रहता है, सबको उल्लू बनाता है, लेकिन महाराज उसको खोले बिना रहेंगे नहीं. हाँ, ચોરી છીનાળીનો માર્ગ જુદો છે અને પ્રભુ ભજ્યાનો માર્ગ જુદો છે. हाँ, जगत का रास्ता चोरी छिनारी, वहाँ चालाकियाँ, धोखाधड़ी, छल कपट सब चलता रहता है, लोग करते रहते हैं. लेकिन सत्संग में ये बर्दाश्त महाराज को नहीं है. हाँ, વઢવેડ કર તો બોલ આડું, અને ખેડ કર તો લે ગાડું. ગામડાના મનુષ્યને જાજી ફિકર નહીં. જીવનું કલ્યાણ કરવા મહારાજ મનુષ્ય જેવા થયા અને ભેળા ભળી ગયા. महाराज अक्षरधाम में जैसे तेजोमय मूर्ति है, वैसे ही अगर दर्शन दया करें
तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसके आंजे जाएंगे, जन गुजराती में बोलते हैं अंजाई जाइए। हाँ, इसलिए महाराज अपने जैसे ही मानव देह धारण करके हर अवतार इसलिए आते हैं कि तत्कालीन समाज, तत्कालीन उनके जो भगत लोग हैं उनको वो लाड करा पाए, उनको अपनी मूर्ति का सुख दे पाए, उसको आनंद करा पाए, उसके मनोरथ पूरे कर पाए। हाँ, कि भाई हमारे घर पे आके महाराज खाना खाए, अक्षरधाम में से ऐसे भव्य स्वरूप में आए हो तो उसके घर में जाएंगे ही कैसे। हाँ, તે જેઠામેરને ઘેર ગોવિંદ સ્વામી સાથે જમ્યા અને ઘરોઘર પધાર્યા. हाँ, તે તેમની અનુકંપાની વાત શીખી. गोविंद स्वामी के यहाँ मतलब जेतलपुरी होगा। हाँ, नहीं गोविंद स्वामी अलग, वो गंगावा। हाँ, તે એમની અનુકંપાની વાત શીખે એવી. हाँ, अनुकंपा यानी करुणा। हाँ, कि हमारे यहाँ हमारे जैसे हो करके, हाँ, बाकी वो इस लोक के है ही नहीं। मैंने कई बार कहा काका जी इस लोक के नहीं, अक्षरधाम की विभूति थी। हाँ, पर हमारे जैसी रही। हाँ, એવા મહારાજ મળ્યા તો પણ જીવને વિષયમાં માલ મનાણો છે. तब भी ऐसे आनंद कराया, हमारे सारे मनोरथ पूरे करे, तब भी हमें एक पंच विषय के अंदर लोलुपता रहती है। પણ મહારાજ આગળ આ સુખ તે સડેલા કૂતરા જેવું છે. हाँ, सड़ेला કૂતરા જેવું. कुतरा जो कैसी उपमा दी। रास्ते में मरा हुआ कुत्ता हो, कई दिनों से पड़ा हुआ हो, उसमें से बदबू आती हो, ऐसा अगर हम वहाँ से पास होवे तो कैसे मुंह पे रुमाल ढाक देंगे कि महाराज के सुख के पास, हाँ, ये सारा सुख ऐसा है। और तब भी, हाँ, महाराज अपने सामने ऐसे नाक पे रुमाल नहीं रखते। हाँ, कितना सहन करते होंगे। वो विचार करे तो ख्याल आवे कि ओ हो, भक्तों के प्रति इनको कितना भाव होगा कि वो अपने ऐसे कष्ट को झेल लेते हैं। हाँ, गहराई से इस बात को सोचे तो ख्याल आवे, ओ महाराज ने हम पे कैसी करुणा करी, कैसी करुणामय मूर्ति होगी वो, हाँ, भक्तों के लिए। हाँ, इनको तो इस लोक में रहना जमता ही नहीं, तब भी आराम से हंसते खेलते आनंद कराते, रास करते, कथा वार्ता करते, रात रात को जगह जगह के बातें करते। हाँ, भक्तों में रसबस रहते हैं। हाँ, जबकि एक तरफ इनको इस लोक की बदबू आती रहती है। हाँ, चलो, તે પ્રકૃતિ પુરુષ સુધી એવું છે. हाँ, प्रकृति पुरुष तक, हाँ, अक्षरधाम के ही अंदर स्त्री पुरुष की भेद नहीं है। हाँ, માટે આ લાભ મળ્યો છે તેનો આનંદ નથી આવતો અને વિષયમાં આનંદ આવે છે તે અજ્ઞાન છે. वो अज्ञान से, वो माया है भीतर की। हाँ, अंधकार है। हाँ, इसलिए इसका आनंद नहीं आता है और जगत में जाने का मन करा करता है। हाँ, अगर सच्ची समझ आ गई हो तो कोई जगत में जावे ही नहीं, बस सारे बैठ के भगवान भजा करे कि ओहो इसकी मूर्ति का ही सुख लो। हाँ, મહારાજના કંઈક ગુણ આવ્યા હશે તે જ સુખ્યા છે. हाँ, महाराज का
મહારાજના કંઈક ગુણ આવ્યા હશે हाँ वही मतलब महाराज का सेवन करके गुणातीत भाव को पाए हुए संत के सेवन करके कोई कल्याणकारी या जैसे कि कहें ना कि शुभ गुण सत्व गुण आए होंगे, वो ही सुख है, इनको ही सुख है, इनको ही आनंद है, इनको ही शांति है, वो ही निर्भय है, वो ही निश्चिंत है। बाकी तो हर एक हाय तौबा चिंता फिकर कब होगा, कब कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, उसमें ही लगे रहते हैं। સ્વામીની વાતું પ્રકરણ 14 બાત 4. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે અધિકારવાળા બધાએ સ્વભાવ વધાર્યાની ટેવ પાડી છે. ये पढ़ा नहीं था। પણ ભગવાન ભજવાની ટેવ પાડી નથી. जिसको अधिकार दिया है, मानो महंत उस समय के महंताई सौंपी है, आचार्य पद सौंपा है, हेड बनाया है, वो सब ने रौफ जताने की आदत डाली है। ये करो, ये नहीं करो, ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन भगवान भजने की, कि वे खुद भगवान का भजन करेंगे तो सेवक लोग भी उसी रास्ते पे चलेंगे, ये आदत नहीं डाली है। हाँ બાયડી છોકરાના સૌ દાસ છે. हाँ भाईडी मानस वाइफ बच्चे इनके सब दास हैं। हाँ लेकिन भगवान के भगत के दास नहीं हो सकते। हाँ પણ ભગવાનના દાસ થવાની ટેવ પાડી નથી. पानी नहीं, वो आदत नहीं डाली है कि भाई घर में भी तो सबकी चिलब्बे करते ही है, जो कहें वो करना पड़ता है। हाँ लेकिन भगवान के भगत के ऊपर ऐसा नहीं होता है कि भगवान के भगत जो भी कहें वो हम करते रहे करके। हाँ वहाँ तो कहेंगे ये चाय ठीक नहीं आई है, ये कॉफ़ी ठीक नहीं आई है, ये आज खाना ठीक नहीं बना है। घर में तो चुपचाप खा लेते हैं। हाँ સ્વાદની ને દેહાભિમાનની ટેવ પાડી છે, તેણે કરીને આ સમાગમમાં રહેવાતું નથી. हाँ स्वाद की और देहाभिमान ये आदत डाली है। हाँ चटाकेदार ही खाना चाहिए। मैंने एक बार बात करी थी, एक भाई साहब आए थे, हाँ जूनागढ़ की बात है, उसको इमली की दाल खाने की आदत घर पे, दाल में इमली डाली हुई हो, वो मंदिर में नहीं डालते होंगे। हाँ लेकिन यहाँ नहीं जमती दाल, में घर जाऊँगा। हाँ सोने के लिए भी, हाँ मैं तो यहीं सोऊंगा। हाँ वहाँ कोई सो गया होगा, तो वहाँ से उठ के वो फिर जूनागढ़ से वड़ताल गया, लेकिन जूनागढ़ में नहीं रहा। फिर ऐसे घर पे थोड़े करते, घर पे तो कैसे चलो कोई आया सो गया है बच्चे, कि हम मैं वहाँ और सो जाऊँगा जगह पे। हाँ तो घर में जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इतना भी भक्तों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हाँ भगवान की भक्तों की महिमा समझी ही नहीं, घर वाले जैसे ही नहीं समझी। हाँ अपने रिश्तेदार जितने भी नहीं जाने, तो भगवान के भक्तों में आत्मबुद्धि और प्रीति की बात तो दूर ही रह गई ना। हाँ જેણે કરીને જન્મ મરણ ને ગર્ભવાસ ટળે ને મોક્ષ થાય, हाँ તે વાત તો જીવ કરતો જ નથી. हाँ भगवान के भक्तों की ऐसी सेवा कह दो, ऐसी भक्ति कह दो, इसकी मर्जी में अगर रहेंगे तो जन्म मरण के चक्कर कट जाएंगे। ये बात तो समझ ही नहीं आती। हाँ कि भाई घर वालों से करेंगे तो कुछ हो, ऐसा तो कुछ मिलने वाला है नहीं,
भगवान के भक्तों की ऐसे भगवान के भाव से सेवा करेंगे तो हमारे जन्म मरण के चक्कर कट जाएंगे। ये बात आज भी लागू पड़ती है। हाँ, महिमा से मैं कई बार बोला हूँ, बुआरी लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, बाथरूम साफ करेंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन साफ करेंगे, महिमा से कि ओहो, हाँ, मेरे भीतर की सफाई हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ें रखनी चाहिए। हाँ, सेवा तो हम शर्म से भी कर लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी से भी कर देते हैं, एक फर्ज समझ से भी कर देते हैं। एक आए हैं तो सबके साथ बैठ के करना पड़े, यूँ भी कर लेते हैं, पर महिमा से करें। हाँ, कि ओहो, चलो मुंबई से आए हैं, 4 महीना यहाँ रहना है, महिमा से ये बहनों की सेवा कर लें। हाँ, तो भीतर का कलेवर बदल जाएगा। हाँ, ને બીજી સાધનાઓ કરે છે પણ તેમાં શું ફળ થશે? एक ही आज्ञा, हाँ, सुहृद भाव से मिलजुल के एक दूसरों के पूरक बन के रहो। हाँ, उसमें सारे स्वभाव भी घिस जाएंगे, हठ मान ईर्ष्या के भाव भी कहाँ गुम हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। हाँ, बात छठी। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, રૂપિયા થાવા તે તો જીવને હાથમાં ન મળે। क्या रुपया? हाँ, मानो पैसे आवे, हाँ, हर एक की इच्छा होती है, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है। हाँ, ये तो भगवान जैसी सहूलियत कर देंगे वैसा होगा। हाँ, इसलिए भगवान का भजन करा करें तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन ये बात दिमाग में बैठनी मुश्किल है। मानो लड़के की शादी भी नहीं होती हो, लड़के ढूंढा करें, हाँ, कि भाई हमारी लड़की के साथ ऐसा कोई मैच है, हाँ, या लड़की के लिए अपना कोई लड़का ऐसा मैच है, हाँ, उसके बजाय भजन करें। ऐसे मुक्तों का संग दिया हुआ है, इनकी सेवा में लग जाए। हाँ, घर की सेवा तो हर कोई करते हैं, हाँ, भक्तों की सेवा में जुड़ जाए, वो काम ऑटोमेटिक महाराज कर देते हैं। हाँ, अपनी मनपसंद का लड़का या अपनी मनपसंद की लड़की वो महाराज सामने से ढूंढ के दे देंगे, पर ये भरोसा हमें रखना पड़े। हाँ, ये विश्वास कि भाई ये स्वामी जो बातें कर रहे हैं, गुणायतान स्वामी ने जो आशीर्वाद दिए हैं वो वाकई साकार होते हैं। हाँ, ये सारे आशीर्वाद भी फ्रोज़न वॉइसेस, मैंने एक बार बात करी थी फ्रोज़न वॉइसेस की, ऐसे हैं। हाँ, और ये फ्रोज़न भी नहीं है, आज भी वैसे ही साकार है। हाँ, वैसे ही वर्केबल है, वैसे ही फिजिबल है। हाँ, મોટા સાધુ છે તેણે વ્યવહારના ને દેહના સુખ દુઃખમાં ભળીને જીવને સુખ્યા કર્યા છે। हाँ, बड़े संत हमारे व्यवहार में हमारे देह के सुख में दुख में मिल के हमें सुखी कर दिए। हाँ, हाँ, कठिनाई की माहौल के अंदर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रह करके हमेशा हमें हूँफ दी हुई है, हमेशा हमें सपोर्ट करा हुआ है। हाँ, मैं हूँ ना, ऐसे हमेशा आवाज़ दी हुई है, ढाढ़स बंधाई है। हाँ, ભૂધર સુખ દુઃખ માહી ભળ્યા તે આપણા સ્વભાવમાં ભળીને વિષયમાં દોષ દેખાડીને हाँ, ભગવાનમાં હેત કરાવે। भगवान हित करावे। काका जी का एक आर्टिकल था, भूधर सुख दुख माँ भड़या। हाँ, એવા આ સંત છે। वासन
खाली आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी करा करी ऐसे नहीं, हमारे व्यवहार के अंदर हमारी देह की कठिनाइयों में भी हमारे साथ वो खड़े रहे हैं। हाँ, અહીં ત્યાગી થયા છે પણ આપણા ભેળો જો જીવ મળે નહીં તો તેથી આપણા ભેળું રહેવાય નહીં। हाँ, જો આપણા ભેળો જીવ મળે નહીં हाँ, त्यागी भी हुआ है, साधु हुए हैं, लेकिन ऐसे संत के साथ जी नहीं जोड़ दिया हो। हाँ, जी को वहाँ जमता नहीं हो तो उसका जी साधु के साथ जुड़ नहीं पाएगा, साधु के साथ जुड़ेगा नहीं तो सत्संग में मैंने जैसे कहा है ना, या क्या वो करोड़िया को क्या बोलते, मकड़ी की तरह सत्संग के अंदर अपनी ही जाल में वो फंसता रहेगा। हाँ, पाएगा कुछ नहीं। हाँ, आखिर अंदर फंस के ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसलिए मंदिर में आओ, ऐसे अच्छे संत के साथ जी जोड़ लो। जी कैसा कि सुबह से फिर ऐसे होवे, कब मैं वो स्वामी के पास जाके बैठूं, बहनें होवे, कब मैं वो बहन के पास जाके बैठूं। हाँ, ऐसा एक खींचाओ, आलोच वो रहना चाहिए। हाँ, જો જીવ મળે નહીં તો તેથી આપણા ભેળું રહેવાય रहवाई नहीं, નહીં ને ગોઠે પણ નહીં। गोठे पर नहीं, उसको जमेगा भी नहीं। बात 7મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, રોટલો કરીને ખાવો તે માથાકૂટ ભારે છે। रोटला मानो खाना बना के फिर खाना वो भारी झंझट है। हाँ, ને જગતમાં તો કોઈ માવતરને રોટલા નથી આપતું। મહારાજે તો કહ્યું જે સમાગમ કરવા રહેશે તેને અમે બાજરો આપશું। महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम लोग ये सत्संग की बातें सुनने के लिए मंदिर में बैठोगे, हाँ, तुम्हारी आमदनी में कोई फर्क भी पड़ गया तो मैं पूरी करूँगा। और हर एक को उस समय भी महाराज बाजरा देते थे, गुणायतान स्वामी 10-10 रुपये भी देते थे। हाँ, પછી બધાયને બાજરો આપે તે સૌ માંડ માંડ 2 રોટલાનું દળે ને છાણા વીણી રાંધીને જમે। તે દળતા હાથમાં ફોડલા પડ્યા हाँ, ત્યારે કહે ધન્ય છે સત્સંગીને જે લોટના ટોપલા મૂકી જાય છે। ये महाराज ने चरित्र करके बताया। हाँ, कि बाजरा देते हैं तो उसको पीसने में उस समय ऐसी इलेक्ट्रिक घंटियाँ नहीं होगी, वो हाथ से पीसने की गोल गोल घंटियाँ थी, तो हाथ पे छाले पड़ जाते थे। हाँ, संतों से करवाया और बताया कि देखो ये छाले पड़ जाते हैं। हाँ, उसके बजाय ये भगत लोग अपने घर से एक एक टोकरी बाजरा का लोट दे जाते हैं, हमें इनका कितना एहसान मानना चाहिए। हाँ, हमें इनके प्रति लापरवाह नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आज भी ऐसे भगत लोग मंदिर के लिए जो सुविधा कर देते हैं, नहीं, अभी कहीं ऐसी कोई एसी डलवा देता है, पंखे दे जाता है। अभी कहाँ 5-6 पंखे गए, तो मैंने पूछा कि भाई किस कैसे हैं। हाँ, तो कि ये अभी गर्मी आएगी ना, पार्क में सभा करेंगे या यहाँ आगे सभा करेंगे, वहाँ पंखे चाहिए होंगे, उसके पंखे आए हैं। तो ये क्या ऐसे थोड़े आएंगे, भक्तों की सेवा में से आए, अपनी तो कोई कमाई है नहीं। हाँ, पर ये सेवा करते हैं, एडिशनल किसी ने सेवा करी होगी तब ये पंखे आए। हाँ, अब वो पंखे की मज़े हम सब लेंगे, लेकिन साथ साथ भजन करना पड़े कि हे महाराज, हमारे शरीर को जैसी ठंडक दी है वैसी भगवान इनके कारोबार में भी ऐसी सहूलियत कर देना, इसके मन को ऐसी शांति कर देना,
इसको मन को ऐसी ठंडक दे देना। हाँ, रात को उठ के ऐसा जब भी जग जावे ऐसे 2 मिनट संकल्प करके भजन करना चाहिए। हाँ, कि इनके सबके बच्चे बराबर फर्स्ट क्लास पास हो जाएं, वो भी अपनी सेवा है। हाँ, પછી મહારાજને કહ્યું જે આજ સત્સંગીનો મહિમા જણાવો। हाँ, तब सब भक्तों ने कहा कि ओह, ये भगत लोग अपने ऐसे भजन करें, इसलिए हम ठीक ठाक हैं। वो महिमा तो हम आज ही समझे। પછી મહારાજને કહ્યું જે આજ સત્સંગીનો મહિમા જણાવો। તેમાં કહેવાનું એ છે જે રોટલાની ગરજ હોય તો આ સત્સંગ મુકાય નહીં। મોટાની દ્રષ્ટિ તો એવી છે જે ભલા આ સમાગમમાં રહ્યો છે ને વાતું નથી સમજાતી, પણ આ દર્શન થાય છે તે પણ મોટી વાત છે। बोले बातें यहाँ आते हैं, कुछ समझ नहीं भी आती हो, कहीं अपने दिमाग में नहीं भी बैठती हो, कहीं इन बातों का विश्वास नहीं भी आता होगा। हाँ, आगे बोलते ना, वो किसी ने जूनागढ़ के चौकीदार को पूछा कि भाई तू डेली सामने के सामने बैठे रहता है, ये स्वामी जो बातें करते हैं वो तुझे समझ आती है? तो वो बोला एकदम, भाई स्वामी भी बड़े, इनके गप्पे भी बड़े, क्योंकि स्वामी तो अक्षरधाम की बातें करें, आशीर्वाद की बातें करें, जो दिमाग में बैठे नहीं। हाँ, तो क्या ऐसे थोड़े होते हैं? हाँ, ऐसे थोड़े बन जाता है, ऐसे थोड़ा कोई मैचिंग मिल जाता है। हाँ, ऐसा भरोसा नहीं बैठे तो लगे कि स्वामी भी बड़े, उनके गप्पे भी बड़े। हाँ, इनके लिए फिर वो चीज़ ऐसी ही बनी रहती है। हाँ, जो इनका भरोसा करता है, जो इनकी बातों का विश्वास रखता है, जो इनकी बातों पे आस्था रखता है, जो इनकी बातों पे श्रद्धा रखता है, इनके लिए वो बात साकार हो जाती है। हाँ, चरितार्थ हो जाती है। हाँ, પણ જીવને અંતરશત્રુ છે તે કાઢી નાખે છે। हाँ, लेकिन हमारे हठ मान ईर्ष्या के जो भाव है वो हमें ये सत्संग में जमने नहीं देता, स्थिर नहीं रहने देता। हाँ, मन हमें खींचता रहता है जगत के अंदर, व्यवहार के अंदर, अभाव गुण के अंदर। भक्तों से मन पीछे हो जाता है, चिपकने नहीं देता है भक्तों के साथ। हाँ, દેહનું, લોકનું ને ઇન્દ્રિયોનું ગમતું મરડે તેનાથી અહીં રહેવાય છે। हाँ, जो अपने देह की कसनी सहेगा, मन को मारेगा और इंद्रियां अंतःकरण को लाग में नहीं आएगा, उसका कहना नहीं सुनेगा। सोना है तो क्या नहीं, हम ये स्वामी की बातें सुनेंगे, हम ये भक्तों के साथ बैठेंगे। कई बार ऐसा होता है शाम को ऑफिस से थके हुए आए तो होगा कि आज नहीं जाना है, कल जाएंगे। उसके बजाय मन को ठुकरा के कि भाई नहीं, भले स्वामी के दर्शन तो होंगे, हाँ, बातें में भले मन न चिपके, लेकिन दर्शन करेंगे, शांति हो जाएगी। ऐसी भावना से भी जो कोई आएगा, महाराज उसका श्रेय करेंगे। हाँ, વાત 8મી। आठवीं। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે દેહરૂપી ઘર છે તે અંતે મેલવું મેલવું ને મેલવું। हाँ, ये देखो हम खूब लालन पालन करते रहते हैं। हाँ, जैसे कि ये परमानेंट अपनी एसेट है, वो तो एक बात छोड़ना ही है। हम कितना ही संजोए रखें, लेकिन फट से एक दिन बुलावा आ जाएगा, नहीं, मैं 5 मिनट यहाँ जरा बैठ लूँ, रहने नहीं देंगे। हाँ, ને આત્મારૂપી ઘર છે તેમાં રહેવું રહેવું ને રહેવું। रहू। आत्मा रूपी घर क्या? संत मारो आत्मा, उनके साथ जुड़े रहो। 3 बार का है, जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। हाँ, वो साथ में काम में आएगा।
એમ આદર રાખવો. ऐसा ठहराव करना, आदर रखना, ऐसा ठहराव रखना. એક બ્રાહ્મણ લોટ માંગતો. हाँ, एक ब्राह्मण भीख मांगता था, लोट आटा. हाँ, તે નાય તો દેવ સેવા કરવી પડે, એટલા સારું નાયા વગર લોટે ચાલ્યો જાય. स्नान करे तो भगवान की पूजा पाठ करना पड़े, इसलिए आटा मांगने के लिए पहले निकल जावे. मन में सोचे कि मैं नहीं करूँगा तो घर में वाइफ है, लड़के हैं, सब कर लेंगे, तो फिर इससे मैं बच जाऊँगा. आलस आता है पूजा करने में. हाँ, પછી છોકરા આવે તે દેવ સામું જુએ हाँ, ને સેવા ન થઈ હોય તો રમવા વયા જાય. रमवा जाए. बच्चे तो खेलने चले जाते हैं, स्कूल चले जावे, ट्यूशन पे चले जावे. हाँ, પછી બ્રાહ્મણ લોટ માગીને ઘેર આવે ત્યારે પૂછે છે, ओहो, ये पाप अभी तक मेरे लिए ही रखा है. देखो, पूजा को क्या समझा? बोझ. हाँ, ये बोझ अभी तक किसी ने करा ही नहीं, मेरे को ही करनी बाकी रह गई. हाँ, ત્યારે પૂછે છે ઓલ્યું કામ કોઈએ કર્યું? करूँ તો કહે ના. ना. ત્યારે કહે ઈ પાપ તો મારે માથે જ રહ્યું. लो, पूजा को क्या समझा? पाप, बोझ. हाँ, તેમાં કહેવાનું શું છે? દેહ ને દેહના સંબંધીની સેવા કરવી, हाँ, તેમાં સૌ તત્પર ઉભા છે. तत्पर से પણ ભગવાન ભજવા भजवा ને સેવા किसी को કરવી फुर्सत नहीं है, उसमें आलस आ जाता है. हाँ, તેમાં નવરાઈ નથી. फुर्सत नहीं है और काम में लगे रहेंगे. नहीं भी होगा तो पूजा पाठ भजन भक्ति में बैठने का काम टाइम होगा तो कि मैं जरा ये निपटा दूँ. देखो, उसी में लगे रहेंगे. मन की ऐसी एक आदत है. हाँ, પણ આ દેહે પ્રભુનું ભજન થાય એટલું જ કામ આવશે. काम से ये बात सब समझ के रखे कि भले आलस आता हो, करता हो, लेकिन जितना भजन करेंगे वो ही अपने मन को, आत्मा को, जीव को शांति और आनंद देगा. हाँ, દેહ જાડું થાશે તો મોવાટાણે दुख થાશે. हाँ, देखो, देह बड़ा हो जाएगा तो मानो तुम मोटे हो जाओगे, परेशानी आखिर में अंतकाल पे तुम्हें ही रहेगी. हाँ, ને દોષ સોતા ધામમાં જવાશે નહીં. और कहते हैं हठ मान ईर्ष्या रखते हुए कोई आशा नहीं रखे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, उष्णा, आशा, तृष्णा, इच्छा, हाँ, उसके साथ तुम धाम में जाओगे. ये तो सब यहाँ से साफ सुफ करके निर्वासनिक होके तुम रहोगे, तभी महाराज के धाम में जाओगे. और तब भी, हाँ, कहते हैं ना, ब्रह्मानंद की मस्ती में रह पाओगे. हाँ, नहीं तो फिर से जन्म मरण के चक्कर और यही दुख चालू. हाँ, માટે દોષ મૂકીને જે ભગવાન ભજશે તે પાલખીમાં બેસીને ધામમાં જશે. हाँ, दोष मुके न यानी जिसको ये आदर होगा. हाँ, पालकी यानी सुखपाल, सोफे में एसी में बैठ के भगवान भजोगे. दोष क्या? भगवान के भक्तों में जो हम दोष देखते हैं वही हमारा दोष है. हाँ, भगवान के भक्तों में दोष देखना, इनका अभाव लेना, इनकी टीका करना, इनकी काना फुंसी करना, हाँ, ये तो ऐसा है सोचना, ये जब छोड़ेंगे तब जाके प्रभु हमारा एकदम ठीक ठाक
सुख शांति और आनंद के कहते हैं गाड़े अपने घर में छोड़ेंगे। हाँ, દેહને જેમ સુધારીએ તેમ બગડશે। हाँ, देह का जितना लालन पालन करेंगे इतना ही देह बिगड़ता जाएगा। हाँ, हम नहीं कहते कि इसकी परवाह ना करो, जितना ज़रूरी है इतनी इसकी साफ सफाई, स्नान करना, ये करना वो ज़रूर रखो। परफ्यूम लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, हाँ, बराबर हेयर स्टाइल बनाओ, ये सब छोड़ो। ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने का चाव रखोगे, महाराज तुम्हें गंजे ही बना देंगे, फिर क्या करोगे? देखो दीपक तुरंत ऐसा ऐसा देखने लग गया। हाँ, डाई करो, अरे भाई सफ़ेद है तो क्या हो गया? जो ओपी हंस रहे हैं। चलो, ને જાજુ ખવડાવશું તો વધુ બહાર જવું પડશે। हाँ, बाहर जाना पड़ेगा ना, ज़्यादा खाओगे बार बार टॉयलेट की विजिट पे जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, झाड़ा थी जैसे गुजराती में बोलते हैं। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? दस्त लग जाएंगे। ને રોગ ઝાઝા થશે। हाँ, रोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बीमारी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, तो फिर हाय ओए कब मिटेगा, चालू हो जाएगा। જીવ છે તે પોતાના રૂપ ઉપર આવે ત્યારે ભૂંડી ભવમાં જાય એવો છે। हाँ, बात 9। बस पूरा हो गया।